नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड आदित्यपुर से, लेकिन मैं अपने आवाज़ को ही उपयोग में ला रहा हूँ अभी। और आज मैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि के लिए बोल रहा हूँ। चंद्रमा है 8 नंबर में, तो आप स्कॉर्पियो के हैं या वृश्चिक राशि है। इस वृश्चिक राशि के 3 टुकड़े होते हैं। विशाखा एक टुकड़ा, लास्ट टुकड़ा। अनुराधा का 4 टुकड़ा, 5 हो गया। और ज्येष्ठा का 4 टुकड़ा, तो 5 और 9 टुकड़े पूरे नवांश इसमें आ गए। लेकिन इसमें जो नवांश आएंगे वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। विशाखा का जो 1 टुकड़ा है, पहला टुकड़ा 4 नवांश से शुरू होगा। ज्येष्ठा का अनुराधा का 5, 6, 7, 8 नंबर का नवांश होगा। और ज्येष्ठा में 9, 10, 11, 12 नंबर का नवांश होगा। तो जैसा हमने कहा कि यदि राहु इवन नवांश में हो और ऑड नवांश में सिर्फ 3 या 5 में हो तो राहु कंफर्टेबल होता है। तो नवांश में भी 4 कंफर्टेबल है, 8 कंफर्टेबल है, 10 कंफर्टेबल है और 12 कंफर्टेबल है। तो गिनती करते हैं शॉर्ट में। देखिए, टारगेट से लोग कंफ्यूज कर गए हैं कुछ लोग। नक्षत्र सिद्धांत गिरने के लिए हमको जिस ग्रह के बारे में जानना है कि जैसे ये चंद्रमा के लिए ये राहु शुभ है या अशुभ, ये जानना है। क्वेश्चन नंबर, वेदर दिस मून इज राहु इज सुटेबल फॉर दिस मून और नॉट। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, विशाखा नक्षत्र इज सुटेबल फॉर राहु और नॉट। तो यहाँ पर राहु को हम नहीं गिनती करेंगे। राहु नक्षत्र है मृगशिरा का, तो हमारा टारगेट हो गया मंगल। माय टारगेट इज मंगल। हम अब विशाखा नक्षत्र को मंगल तक गिनेंगे, अनुराधा नक्षत्र को मंगल तक गिनेंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र को मंगल तक गिनेंगे। नक्षत्र टू नक्षत्र काउंट करेंगे। सो हमको यदि मान लिया, इसके बाद हम शनि के बारे में बोल रहे हैं, तो शनि जिस नक्षत्र में मकर राशि में रहेंगे उस नक्षत्र के लॉर्ड हमारे टारगेट होंगे। तो अभी कंफ्यूज, कुछ लोग कंफ्यूज, इतना 3 साल से तो एक ही बात बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। तो गुरु है, विशाखा नक्षत्र के लॉर्ड गुरु होते हैं और हमको राहु के मृगशिरा नक्षत्र के लॉर्ड मंगल होते हैं। तो हमको विशाखा नक्षत्र के लॉर्ड गुरु से मंगल तक हमको जाना है। मंगल टारगेट है हमारा। तो गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, 8। 8वां होता है मित्र तारा, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, गुरु से गिनेंगे। 8वां गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। मंगल 8वें में आया तो मंगल को मित्र बोलेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो ऐसे क्लासीफाई करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। स्टिल आई एम गिविंग यू अनदर। मान लिया अनुराधा को गिन रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, तो शनि को हम टारगेट मंगल तक गिनेंगे। शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये बद्ध तारा में हो गए। 7 नंबर बद्ध तारा होता है। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। तो शनि से मंगल बद्ध तारा में है, बाधक तारा में है, डेथ तारा में है, अशुभ है।
और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध है, बुध से काउंट करते हैं। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल 6 पड़े। छठे जो होते हैं जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, सक्सेस। ये तो बोलते बोलते थक गया हूं मैं। आई थिंक एवरीबडी शुड नो इट। इसको थोड़ा जो नहीं समझ पा रहे हैं दोबारा रिवाइज कर लीजिए इसको। तो डिक्लेरेशन क्या हुआ कि विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, मित्र तारा में आए, जो हम पिछले बार बताए थे। तो विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए राहु ठीक है। वृश्चिक राशि है, विशाखा नक्षत्र में जन्म है तो राहु ठीक है आपके लिए। अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा के 4 चरण हमने लिखा है। अनुराधा के 4 चरण 5, 6, 7, 8। इसमें नवांश 8 शुभ है, 5 शुभ है, ऑड वाला है, 6 न्यूट्रल है, स्वग्रही है, 7 खराब है। नवांश में रहेंगे तो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यदि करेंगे तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म है और उनके चारों चरण 13 डिग्री 20 मिनट। अनुराधा का पहला डिस्टेंस हुआ टुकड़ा 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा हुआ 6 डिग्री 40 मिनट, तीसरा टुकड़ा हुआ 10 डिग्री और चौथा टुकड़ा का लेंथ हो गया 13 डिग्री 20 मिनट। तो अनुराधा के चारों चरण में जिनका जन्म है वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र। राहु कहाँ पर है आपके लिए? डेथ स्टार में है, बध तारा में है। तो उच्च के राहु होने के बाद भी इनकी दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर में पड़ रही है, ये बध वाली दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा को काटूं, मार दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, समाप्त कर दूं। कौन? राहु। राहु इज गोइंग टू किल यू। बध नक्षत्र बाधक तारा में है, ये कसाई है। लक की बात इतना ही है कि ये राहु उच्च के भी हैं। उच्च के ग्रह बली होते हैं, बली ग्रह अशुभ नहीं होते। और ये राहु किसी शुभ ग्रह से भी बहुत दृष्ट नहीं है, तो ये अपना निगेटिव रिजल्ट देंगे। जैसे बहुतों को हमने कहा कि नौकरी चली गई। सिंह लगन के बहुत सारे लोग थे। 4 लोगों का तो हमको कुंडली में उन्होंने पूछा कि क्या करूं, कैसे हो गया। तो मान लिया सिंह लगन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो सिंह लगन के लिए ये राहु कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10th हाउस में है। राहु 10th भाव को डेथ दे रहे हैं, मृत्यु दे रहे हैं। 10th भाव माने जॉब, जॉब को दे रहे हैं, बिजनेस को डेथ दे रहे हैं, कर्म में छल दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, प्रपंच दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किससे धोखा? कौन दे रहा है? कौन आदमी धोखा दे रहा है? तो ये वृषभ का सबसे उत्तम नक्षत्र वृषभ राशि का रोहिणी होता है। और ये कहाँ? चंद्रमा को, चंद्रमा फीमेल है और ये वृषभ है राहु के साथ। तो एक फीमेल और एक वृषभ बैल, वेदर वो आदमी ट्रांसपोर्ट में हो, मार्केटिंग में हो, कहीं भी हो, या आपके साथ जुड़े हुए हो, रोज़ ट्रेवल करते हैं, आपके साथ रोज़ उठा बैठी करते हैं, बात करते हैं,
तो एक औरत और एक मर्द मिलकर के आपको धोखा दिया है, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके बिजनेस फ्लॉप कर जाएंगे। क्यों? और उसको क्या तकलीफ थी जो आपको तकलीफ दिया? उसका कारण ये है कि ये जो राहु वृश्चिक को तकलीफ दे रहा है, स्कॉर्पियो डंक, तो आपने डंक मारा है, आपने अपमानित किया है, आपने असभ्य शब्दों का यूज किया है, वो उसको घाव हो गया, उसको डंक लग गया, आपका बड़बोलापन उसको दुख दे दिया। और तब राहु षड्यंत्र करके इस वृश्चिक राशि को, चंद्रमा के कारण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में निगेटिव होते हैं, तो यस कहीं न कहीं नेपथ्य में 3 औरतें और तीनों गोरी, एक हल्की मोटी सुंदरी, दूसरी दुबली पतली उससे कम गोरी, और एक का मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसी तरह से किसी भी लग्न को आप पकड़ लीजिए। मान लिया हम लोग कुंभ राशि को पकड़ते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु चौथे में आ जाएगा। कुंभ लगन और अनुराधा नक्षत्र हो, किसी का कुंभ लग्न हो और अनुराधा नक्षत्र हो, तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम टू योर मदर। इसलिए कि 4th हाउस मदर को बोलते हैं, 4th हाउस सुख को बोलते हैं, 4th हाउस कॉलेज की शिक्षा को बोलते हैं, 4th हाउस भगवान हनुमान की बोलते हैं। तो उनकी अवहेलना के कारण आपको कष्ट हो सकता है। आप कैसे एनालाइज करते हैं, ये बड़ी बात है। एनालिसिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग। ज्योतिष में तर्क बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है तर्क। एक सज्जन ने पूछा कि सर कोई मंत्र भी सिद्धि है क्या? उनका ये कहना था, और यदि मंत्र सिद्धि है तो बता दीजिए हमको भी प्लीज। मंत्र सिद्धि है, यस है, और मैं बता दूं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। हर चीज का दुरुपयोग होता है, हर चीज का दुरुपयोग होता है। और अध जल गगरी छलकत जाए, ये सब ज्ञान प्राप्त होने के बाद बहुत गंभीर होना पड़ता है और बहुत डाउन टू अर्थ होना पड़ता है। वृक्ष में फल आ गया तो डाली झुक जाती है। तो बिना सिद्ध किए आपकी वाक्य सिद्धि नहीं हो सकती, समय लगता है। और आप ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें यह मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है, आंख में नहीं आएगा, पहचान नहीं पाओगे, ये बात होती है। और मंत्र भगवान शंकर और पार्वती का ही है, ये भी मैंने इतना तक हिंट दिया, इसके बाद नहीं। तो इसमें क्या है कि आप जिस भाव को एनालाइज करना चाहते हैं, मान लिया किसी का मकर लग्न है, अनुराधा राशि, अनुराधा नक्षत्र में जन्म है, किसी का मीन लग्न है और अनुराधा नक्षत्र में जन्म है, तो राहु क्या रिजल्ट देंगे? किसी का कन्या लग्न है, अनुराधा नक्षत्र में जन्म है, तो राहु क्या रिजल्ट देंगे?
एनालाइज करना पड़ेगा। अब हम तो इतनी बार इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके तरीका बता चुके हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने के पहले आप लोग ये सारा चीज़ समझ गए होंगे और समझ जाएंगे, सो दैट यू आर नॉट बीइंग चीटेड, टेम्प्टेड, या आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। पर्पस हमारा यही था, मेरा पर्पस ये था। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं अपनी डुगडुगी बजाऊं। तो एक बात हो गई। अब चंद्रमा के लिए 7th हाउस में है, और यदि अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म है जो आपके लिए मृत्यु तुल्य तारा है, तो जिसको आप अपना पार्टनर समझते हो, जिसको आप अपना विश्वस्त आदमी समझते हो, जो आपको लगता है कि ये आदमी ज़िंदगी में हमको धोखा दे ही नहीं सकता है, राहु को छल बोलते हैं, षड्यंत्र बोलते हैं, धोखा बोलते हैं, इसी ने धोखा दिया। समझिए आप। थोड़ा एनालिसिस करके समझिए। इस तरह से मैंने कहा कि 7th हाउस का राहु क्या करेगा? आपके पत्नी को कष्ट देगा, पार्टनर से धोखा देगा, प्राइवेट पार्ट में परेशानी रहेगी, कंठ में परेशानी आएगी, 2 नंबर इतना दूर है, इससे परेशानी आएगी। यह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक जल को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं। कोल्ड कफ की एलर्जी आपको ऐसे भी थी, राहु आए या ना आए, आपको पहले से कोल्ड कफ की एलर्जी है। ठंडक आपके लिए मुसीबत है, परेशानी है। अब मान लिया इसमें यदि कोई महानुभाव एकदम चिल कॉफ़ी पी रहे होंगे, ठंडा कॉफ़ी तो तब भी नुकसान करेगा। फ्रिज यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठंडक पानी पी रहे हैं, और बासी भोजन स्टेपल फूड कर रहे हैं, उसमें रख दिए हैं मीट फिश का टुकड़ा और उसको फिर दोबारा गर्म करके खा रहे हैं, तो आप तो मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो जी। यू आर इन्वाइटिंग यमराज। राहु 2nd हाउस में है तो ट्रैवल है। आप जितना अधिक ट्रैवल करेंगे उतना आप समस्या में हैं। जितना अधिक ट्रैवल करेंगे आप उतने मुश्किल में हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई रोग हो, समस्या में घिरोगे आप। और यदि वृषभ, दक्षिण दिशा को बोलते हैं वृषभ, यदि दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हो तब तो और दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आप यात्रा कर रहे हैं तो भी मुश्किल है। यू आर इन प्रॉब्लम। एक ही बात मैं बार बार बोलता हूँ अगेन, चूँकि ये राहु वृषभ राशि में है, ये उच्च स्थिति में है, बली है, इसलिए ये उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना इनको करना चाहिए। तो यदि 100 पैसा नुकसान करने की क्षमता है तो किसी को भी नुकसान करेंगे तो हार्डली मैक्सिमम 80% करेंगे, उससे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन मिनिमम जो है वो 15% तक भी होगा। तो ये निर्भर करता है कि आप कैसे आदमी हो। आप अच्छे आदमी हो, ईश्वर के करीब हो, ईश्वर से दूर हो, आप सुरा कंचन कामनी से प्रेम रखते हो, अनिति से काम करते हो, धोखा देते हो, उसके ऊपर में निर्भर करता है कि वेदर इट इज़ 10%, 15% और इट इज़ 80%। अब 80% बैरियर हमने क्यों कहा? लग्न से यदि ये शुभ है तो इस 80% में भी घटा सकते हो आप। 30% तक घटेगा, 33.3% घटेगा। 2 यूनिट से ये शुभ होता है तो 66.6% ये घटेंगे। और चूंकि अपने स्थिति इनकी उच्च की है तो समझिए लगभग और 33 मतलब कहते हैं कि 90% तो नहीं, 0 नहीं होगा, हाँ कुछ तो दंड मिलेगा। ईश्वर कृपा भी करेंगे यदि आप भक्त आदमी हो, ईश्वर की सेवा करते हो तो।
अब कहा कि ऐसा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बार बार मैं कहता हूँ, ये जो ग्रह हैं देवता हैं, नवग्रह देवता, 9 ग्रह ये देवता हैं। और जह ददाति सौ देवता, जो देते हैं उसको देवता बोलते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं तो ब्राह्मण देवता। अग्नि हमारे शरीर को जीवित रखते हैं, शरीर में अग्नि है, जीवन दान देते हैं तो ये अग्नि देवता। इंद्र जल देते हैं तो इंद्र देवता, बट ही इज नॉट गॉड, वो देवता है। जह ददाति सौ देवता, जो दे सकते हैं। जैसे ससुर जी आपको पत्नी दिए, क्यों दिए? उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, शिक्षित किया, मैनर सिखाया, सब कुछ दिया उसको, और वो देख करके उन्होंने दान करके आपको दे दिया, देवता। जह ददाति सौ देवता, ससुर देवता हैं, पिता भी हैं। 5 पिता होते हैं, बचपन में पढ़ा था, पुराने लोगों को याद भी होगा। जन्मदाता, कन्यादाता, अन्नदाता तथैव च, भयत्राता, विद्यादाता, एते 5 पितरः स्मृता। जो जन्म देते हैं, विद्या देते हैं, कन्या देते हैं, अन्न देते हैं, भय से मुक्ति कराते हैं, ये 5 पिता हैं। तो ये 5 देवता हैं, ये देते हैं हमको। छोटी बात बोल रहा हूं लेकिन बहुत बड़ा अर्थ है। कोई मित्र ऐसे हैं जो आपके भय से आपको मुक्ति दिलाते हैं, तो मित्र के साथ साथ वो पिता तुल्य भी है। एते 5 पितरः स्मृता। तो गुरु विशाखा नक्षत्र वाले के लिए राहु मित्र हैं। शनि के नक्षत्र वाले के पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए शनि शत्रु है, बद्ध तारा है, आपको मार दे सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं। यदि आपके मृत्यु का खंड आ चुका है और आप ऐसे व्याधि से ग्रसित हैं जो उबार नहीं हो सकता, तो मृत्यु का खंड आ चुका है तो ये मृत्यु देंगे। कौन? मृत्युंजय भगवान, भगवान शंकर। जह ददाति सौ देवता। जमराज भी आपके पास आएंगे और यदि अभय दान देते हैं कि चलिए 11 दिन तक आप अपने धरती पर, मृत्यु के बाद भी आप रहोगे, अपने स्वजन परिजन के साथ ही रहोगे, पिंडदान करके तुमको भोजन वस्त्र मिलेगा, वो उन्होंने छूट दे रखी है आपको। सो जमराज भी देवता हैं। जिस दिन दिवाली के पहले जमदेरी पूजा होती है तो जमराज की पूजा एक ही बार होती है, वही एक दिन है। उस दिन घर के बाहर दीपक जला करके उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। कहा जाता है कि भगवान, मृत्यु से डर नहीं है, आपसे डर नहीं है, आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मेरे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, कोई भी आदमी कष्ट से ना मरे, मृत्यु के बाद सभी आनंद से भी रह सकें, ये वरदान आपसे चाहिए हमको। इसलिए मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूँ, आपका पैर पर जल दे रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ। ये दीपक ग्रहण कीजिए, ये धूप बत्ती ग्रहण कीजिए, ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप किसमें रख दीजिए। सब चीज शास्त्रोक्त है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु बद्ध तारा में है। किसके लिए? सिर्फ शनि के नक्षत्र वालों के लिए, चाहे वो अनुराधा के हों, चाहे कर्क राशि में पुष्य वाले हों, चाहे मीन राशि में उत्तरा भाद्रा के हों, कष्ट देगा आपको। ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। बुध
ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं, तो इस बुध को हम टेस्ट करेंगे कि राहु शुभ है या नहीं। तो टेस्ट करने के लिए राहु कहाँ पर है, तो मृगशिरा में है। मृगशिरा के मालिक कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रह, तो मंगल देवता है। तो ज्येष्ठा को हम मंगल तक लाएंगे। तो देखेंगे कैसे है ये। तो ज्येष्ठा के स्वामी बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल छठे। तो जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, सक्सेस। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए तो ये सक्सेस तारा में है, बिल्कुल सक्सेस तारा में है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो वृश्चिक राशि के हैं, आनंद मनाइए, डरिए मत। ये राहु आपको देंगे देंगे देंगे, प्रमोशन भी देंगे, ऊंचाई पर भी ले जाएंगे। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपका तो एकदम सिर कड़ाही में है, दोनों हाथ में लड्डू और सिर कड़ाही में, ये राहु देंगे। आप व्यापार करो, चाहे विदेश से करो, चाहे घर में करो, वृषभ का करो, जानवरों का करो, ट्रांसपोर्ट का करो, गाड़ी का करो, ट्रक का करो, क्रेन का करो, जो भी करो, टॉप क्लास। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र की गोत्र है अत्रि। मैंने कहा कि किसी भी भगवान की पूजा की जाती है, देवता की पूजा की जाती है, तो गोत्र देखा जाता है। तो इसके स्वामी इंद्र होते हैं, इंद्र भगवान, अत्रि गोत्र, और विष्णु भगवान की पूजा। तो ज्येष्ठाय नमः, पहले ज्येष्ठा की पूजा कर लीजिए। लोगों ने कहा कैसे पूजा करें, तो ज्येष्ठाय नमः। हे इंद्र देवता, ये बुध, ये ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके आप स्वामी हैं, जिनका गोत्र अत्रि है, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। ज्येष्ठा नक्षत्र को भी नमस्कार कर रहा हूँ, इंद्र भगवान आपको भी नमस्कार कर रहा हूँ। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। त्राहि वयम परमेश्वरः, त्राहि वयम परमेश्वरी। जैसा भी हो आप मांगे। और फिर माता पार्वती की पूजा कीजिए। लोगों ने कहा कि पार्वती जी की कैसे पूजा करें। देखिए, मैं तो पंडित जी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि 4 मिनट भी आप पूजा कैसे भी कर लेते हो तो ईश्वर प्रसन्न है। कोई झंझट नहीं, कोई लाम काफ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं। आपके अंदर में आत्मा है, इस आत्मा में परमात्मा का निवास है, और जिस परमात्मा को जोड़ रहे हैं आपको अपने आत्मा से जोड़ना पड़ेगा। तो आत्मा से मंत्र पढ़िए, अपनी आत्मा को लगाइए, कंसंट्रेट कीजिए। मत कहिए कि मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता है। मैकेनिकल वे में करो ना 4 मिनट। तो पार्वती जी की पूजा जो है तृतीया, गौरी तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को खास पूजा होती है, और भादों में किसी महीने में कजरी तीज वगैरह भी कहलाती है। तो मिट्टी का, पान के पत्ते के ऊपर में मिट्टी का शंकर और पार्वती बनाइए। मिट्टी का, जैसे शंकर जी का बनाते हैं एक पिंड, वैसे ही माता पार्वती का बनाइए। थोड़ा मिट्टी गंगा जी से या कुम्हार के घर से मंगा के रख लीजिए। गंगा जी की भी मिट्टी थोड़ा उसमें मिला दीजिए, गंगा जल और जल दे के उसको करके रख दीजिए। बराबर थोड़ा थोड़ा लेके तृतीया को पूजा कीजिए। पूजा करने के लिए जैसे आपको आता है वही पूजा है, जैसे आता है वही पूजा है। मैंने कहा कि ये चौथा घर, 4th हाउस फ्रॉम द लग्न इज ए हाउस वेयर यू लिव इन। पुराने ज़माने में इसी में कुआं भी रखा जाता था, जल निकासी चाहिए। बहुएं घर से बाहर निकल करके जल किसी दूसरे जगह से ना निकालें, तो जो लोग थे, जो सामर्थ्यवान थे, घर में ही कुआं रखते थे और उसको बहुत अच्छे ढंग से ढक के रखते थे कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गड़बड़ी इसमें ना हो जाए। और बगल में तुलसी चौरा भी रखते थे।
और मिट्टी भी ला के रखते थे, पियरी मिट्टी या जैसे भी मिट्टी हो। तो कुछ नहीं, आप मन में ध्यान कीजिए ना, पार्वती जी का, शंकर भगवान के और पार्वती जी का ध्यान कीजिए। अथत ध्यानम, इस ध्यान में बल है। कोई भी मंत्र के पहले लिखा हुआ है अथत ध्यानम, ध्यान कीजिए, यही मंत्र है, मंत्र से भी बली है ध्यान, अथत ध्यानम। रात में बच्चे खिड़की के बाहर अंधेरे में डरा दिया बच्चों को, भूत 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 रहता है, तो बच्चे डरेंगे, इसलिए कि उनका ध्यान भूत पर चला गया। अथत ध्यानम। यदि आपका ध्यान माता पर है, पार्वती अम्मी पर है, तो पार्वती तो मम्मी आपके सामने में खड़ी है ना आपके पूजा घर में। शंकर भगवान भी वहीं पर है। ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए। कोई मंत्र आता है तो कोई नहीं, आप अपनी भाषा में, जिस भाषा में बोल सकते हैं, भगवान को सब भाषा आती है। देव भाषाएं नहीं, सब भाषा आती है। आप किसी भी भाषा में, किसी भी वर्नाक्युलर में बोलिए कि भगवान रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए, और भगवान सुनेंगे। भगवान इवनिंग में हम लोग के लिए, गृहस्थों के लिए दरबार लगाते हैं। मैं बराबर इस बात पर जोर देता हूँ। इवनिंग में सूर्यास्त के बाद जो 72 मिनट का समय है, उसमें गोधूली वेला और प्रदोष काल रहता है, इसमें भगवान दरबार लगाते हैं गृहस्थों के लिए। कम से कम इस समय तो जरूर पूजा कर लो। बात करो ना मम्मी से, झगड़ा करो ना शंकर भगवान से। मैं क्या करूं भगवान, आपने हमको ऐसे ही बनाया, मैं क्या पूजा करूं। जब भगवान विष्णु ध्रुव के सामने में प्रकट हुए तो ध्रुव परेशान हो गए। उन्होंने कहा भगवान हमको कुछ नहीं आता, मैं आप आगे मैं प्रार्थना कैसे करूं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं, कैसे, मुझे कुछ नहीं आता। बहुत अकबका गए। तो भगवान विष्णु ने अपना शंख उनके गले में सटा दिया और साथ ही साथ उनको सारी सृष्टि का, सारे वेद का, सारे पुराणों का, सारे चीज़ों का ज्ञान हो गया और वो वहाँ से भगवान की प्रार्थना शुरू की। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप उस तरह से ज़रूरत है, आप कुछ भी बोलिए, यही मंत्र है। मन में बोलिए, मंत्र है। मन को शब्द के साथ बोलिए, तब भी वो मंत्र है। जब यदि ओठ थोड़ा हिलने लगे तो इसको उपांशु बोलते हैं। यदि मंत्र आप बोलते हो और वो कान को सुनाई देता है, ये पाठ हो गया। शब्द की परिभाषा के साथ अर्थ बदलते जाते हैं, तरीका बदलता जाता है, लेकिन मुख्य चीज़ है आत्मा। जिस काम को करने में क्षण भर भी आत्मा ना हिसके, वो पुण्य है। जो आत्मा जहाँ भी रुक जाए, जहाँ भी डर जाए, जहाँ भी थम जाए, हिचक जाए, वो पाप है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले आप बहुत लकी हो। विशाखा नक्षत्र वाले आप भी लकी हो। और जो शनि के नक्षत्र